हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर कामिका चौधरी है और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूं इन ए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। आज मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए जो वैकेंसी लेके आई हूँ वो वैकेंसी है आपकी सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी। ये नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ है। इस नोटिफिकेशन में आज हम सारी वैकेंसीज और उसके डिटेल्स और उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो बेटा, जो आपकी वैकेंसी आई है वो वैकेंसी आई है आपकी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। सबसे पहली बात जो इसमें कही गई है कि दे बिलीव इन द जेंडर इक्वालिटी एंड इसीलिए वुमेन कैंडिडेट्स को क्या किया गया है, दे आर इनकरेज टू अप्लाई। ठीक है, तो जितने भी वुमेन कैंडिडेट है, जिन्हें भी आपको जॉब की जरूरत है, सो प्लीज अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर जॉब। नाउ जो ओपनिंग डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन है दैट इज योर 2 अप्रैल 2025। ठीक है, तो आज ये वीडियो मैं 4 अप्रैल को बना रही हूँ। आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट हम जान लेते हैं, दैट इज योर 5 मई 2025, यानी कि अभी 1 महीना पूरा है जब आपके पास पूरे जो है फॉर्म भरने का टाइम है, जिसमें आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। नाउ लेट अस जस्ट सी कि क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट है और क्या पे मैट्रिक्स है और कितना इमोल्यूमेंट्स है। जो पोस्ट है आपकी उसका नाम है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट, राइट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है आपकी? 8 पोस्ट है। इसमें भी आपकी 3 कैटेगरी है, इनटू द कैटेगरी जनरल। ठीक है, जनरल जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। 8 पोस्ट का जो कैटेगराइजेशन है दैट इज योर अनरिजर्व में आपकी 4 पोस्ट है। ठीक है, एससी में आपकी 2 पोस्ट है एंड ओबीसी कैटेगरी में भी आपकी कितनी पोस्ट है? 2 पोस्ट। पे मैट्रिक्स कौन सा है? पे मैट्रिक्स है आपका लेवल 2 का पे, राइट। सिमिलरली टोटल एमोल्यूमेंट्स, यानी कि आपकी सैलरी कितनी बनने वाली है? सैलरी बनने वाली है ₹38,483 पर मंथ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसी में आपका क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें आपका बेसिक पे भी इंक्लूड होगी, डीए इंक्लूड होगा, एचआरए, टीए, ये सारी चीजें इंक्लूड करके आपकी सैलरी बनेगी ₹38,483। नाउ क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो क्वालिफिकेशन है आपकी 10+2, यानी कि आपने 12th क्लास पास की हो, उसी के साथ साथ में आपको कंप्यूटर की टाइपिंग भी आती हो। एज लिमिट यहीं पे साथ के साथ हम देख लेते हैं। एज लिमिट है हमारी 28 साल की एज, यानी कि मैक्सिमम जो एज लिमिट है जो लोग इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे वो एज लिमिट है आपकी 28 ऑफ ईयर्स। मूविंग ऑन टू ये जो आपका लेवल 2 है, ये जो आपकी सैलरी है प्लस ये जो क्वालिफिकेशन एंड एज है, वो तीनों ही कैटेगरी में क्या है आपका? सेम है। चाहे आपका जेएससी जनरल में है, चाहे एफ&ए में है, चाहे आपका एस&पी में है, राइट। तो जेएससी आपका एफ&ए में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आई है 1, और ये जो पोस्ट है ये आपकी अनरिजर्व की ही पोस्ट है। मूविंग ऑन टू एस&पी में आपका क्या है? स्टोर एंड परचेज वाला, जिसमें आपकी 2 पोस्ट आई हैं एंड दोनों ही पोस्ट आपकी क्या है? अनरिजर्व की पोस्ट है, हम देख सकते हैं। ठीक है, टोटल इमोल्यूमेंट्स मींस क्या क्या चीजें उसमें होने वाली है वो ऊपर भी बता दिया गया है। मूविंग ऑन टू हम देखते हैं कि अगर आपकी टाइपिंग की बात की जाएगी, जो कि आपका कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा, उसमें आपकी टाइपिंग कितनी होगी? 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में आपको टाइप करने आने चाहिए एंड 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग करने के आने चाहिए। अगर आपने नहीं सीखी है टाइपिंग तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि फॉर्म भरने में 1 महीना है, तो उसके बाद ही सारा प्रोसेस होने वाला है। तो आप टाइपिंग क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं यहाँ पे नाउ, और सीखी हुई है तो वापस से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नाउ हमारे पास क्या क्या है? ये जो पोस्ट है ये पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए बताया गया है, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देन जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या होगा? यू नीड टू गिव द असिस्टेंस इन द फंक्शन ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड स्टोर एंड परचेज। आपको क्या करना है? हेल्प करना है। आपको टाइम टू टाइम जो भी आपके ऑफिसर्स जो भी काम कहेंगे, इन सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको क्या करना पड़ेगा? उस काम को या उन ड्यूटीज को फुलफिल करना पड़ेगा। ना बेनिफिट्स में हम बात कर चुके हैं, एचआरए, डीए, टीए, सब कुछ, प्लस उसी के साथ साथ में आपका मेडिकल का एक्सपेंस, लीव ट्रेवल का कंसेशन एंड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी इसमें मिलता है। तो ये सारे जितने भी अगर हम सारे बेनिफिट्स देखते हैं तो ऑल इन ऑल टोटल में एक बहुत अच्छी पोस्ट बन जाती है। ठीक है, इस क्वालिफिकेशन के लिए ना आप नेशनल पेंशन सिस्टम में भी आप लोग फॉलो इन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की पेंशन नहीं कटेगी, आप नेशनल पेंशन सिस्टम में आपका पेंशन की चीज जो है वो चलने वाली है ना। ये नॉर्मल आपकी कंडीशंस बताई गई है कि आप इंडिया से होने चाहिए हो और ये सारी बातें। ठीक है,
ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी है जो कि आपको करेक्ट और एक्यूरेट ही सारी चीजें भरनी है, कोई भी चीज ऐसे नहीं भरनी है कि आपने ऐसे फॉल्सली कुछ भी भर दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे फॉर्म फिल करते टाइम पे। इसी के साथ साथ में जो आपकी अपर एज लिमिट या क्वालिफिकेशन, जिस भी चीज का आपको डाउटफुल है ना कि इसको कैलकुलेट कैसे करूं या किस डेट से स्टार्ट करूं, तो आपको सारी चीज जो कैलकुलेट करनी है वो आपको कहां से स्टार्ट करनी है, 5 मई 2025 से आपको ये कैलकुलेट करना है। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हम देखेंगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी, हाँ, ये एनओसी का बताया गया है कि अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम करते हैं तो जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप वहां से क्या ले लेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले लेंगे, ठीक है। अब एज लिमिट और रिलैक्सेशन, वैसे तो सारे एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन है। जैसे कि अपर एज लिमिट 28 साल रखी गई है जो आपके जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है। 5 साल का जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा इफ यू आर SC ST कैंडिडेट। 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप क्या हैं, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, एंड दैट टू इनटू द नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी। फिर इसी के साथ साथ में आप लोगों का क्या है कि अगर आप PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट द रिलैक्सेशन इन द एज एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड उसी के साथ साथ में अगर आप वुमेन कैंडिडेट है जो कि है 35 ईयर्स की एज की है, विडोज हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन हैं, या फिर किसी भी प्रकार से अपने हस्बैंड से अलग रहती है एंड नॉट रीमैरिड है, तो उस केस में जो वुमेन कैंडिडेट है उनकी जो एज रखी गई है वो रखी गई है आपकी 35 साल की एज। ये PWBD के लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द चैलेंजेस, ठीक है। नाउ हम देखेंगे इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है वो है, यहीं पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप कोई भी क्या करेंगे, रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन लेने वाले हैं तो उस केस में आपके पास क्या होना चाहिए, उस केस में आप लोगों के पास सर्टिफिकेट प्रेजेंट होना चाहिए। और उस सर्टिफिकेट के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स हैं कि सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होगा वो सब क्या है, यहीं पे इसी एडवर्टाइजमेंट को जब आप पूरा स्क्रॉल करेंगे ना तो लास्ट में आपको हर एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन हम देख लेते हैं, इसी में हमारा मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है कि ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो आपका रखा जाएगा, ओपन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन, और उसके बाद कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है, ठीक है। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑब्वियसली प्रिपेयर की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स यू स्कोर्ड हियर, एंड ये है आपका क्वालिफाइंग नेचर का, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे लेकिन आपको ये क्वालिफाई करना जरूरी होगा, ठीक है। ये है आपका सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, तीनों ही ब्रांचेस में, जनरल में, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, एंड स्टोर एंड परचेज में भी, ठीक है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन क्या आने वाला है, सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आएंगे एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आपके क्लास 12 का जो स्टैंडर्ड होता है एग्जाम का, तो उतने ही आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन रखा जाएगा। कितने क्वेश्चन होने वाले हैं टोटल, 200 क्वेश्चन होंगे, एंड जो टाइम है, कितने टाइम का आपका पेपर होने वाला है, 2 घंटे 30 मिनट का आपका पेपर इसमें होगा, ठीक है। पेपर 1 90 मिनट्स का है, एंड पेपर 1 में आपका क्या आएगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट आएगा, जो कि कितने क्वेश्चंस होंगे उसमें, 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और 200 मार्क्स का टोटल पेपर ये हो जाएगा आपका मेंटल एबिलिटी का। एंड अच्छी बात ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपने कुछ गलत किया है तो आपके मार्क्स इसमें नहीं कटेंगे ना। मेंटल एबिलिटी में अब आप जब तैयारी करेंगे तो यू विल फील लाइक कि इसमें क्या तैयारी की जाए, तो जो तैयारी की जाएगी उसमें आप पढ़ेंगे जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सिचुएशनल जजमेंट, इन सारे टॉपिक्स में से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब जो दूसरा पेपर है, दूसरे पेपर में आपके 2 पेपर आएंगे। पहला पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा, इसलिए टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 150 मार्क्स का हो गया। सेम दूसरा पेपर होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का, 50 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। एंड इसमें जो याद रखने की बात है वो ये है कि आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें प्रेजेंट है, अगर कुछ भी क्वेश्चन आप गलत मार्क करते हैं तो 1 नंबर आपका उसमें कटने वाला है। तो इस पेपर को, जो पेपर 2 है आपका, उसको आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान से इसको सॉल्व करना है, जिससे आपके कम से कम मार्क्स जाए नेगेटिव मार्किंग में, ठीक है। मूविंग ऑन टू हमारे पास क्या है, हाउ टू अप्लाई, हम देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई आपको कहाँ करना है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। वेबसाइट क्या है आपकी, www.ngri.rec.in, ये वाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी लगा दूंगी, एंड ये भी
उसी के साथ साथ में आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अप्लाई नाउ पे जाएंगे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक मोबाइल फोन नंबर होना चाहिए, एंड ऐसा ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर होना चाहिए जो कम से कम अगले पूरे साल तक आपका एक्टिव हो, दोनों ही चीजें, ठीक है। तो कोई ऐसी रैंडम आईडी या फोन नंबर से आप रजिस्टर मत करना, ठीक। आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, रजिस्टर करने के बाद आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, एंड उसी के साथ साथ में आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको 500 रुपए की फीस पे करनी है। अब 500 रुपए की फीस कैसे पे करोगे, ऑनलाइन ही पे करोगे और इस वाले लिंक के थ्रू पे करोगे, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं भी किसी भी मोड से फीस क्या है पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका इन फेवर ऑफ, ये वाली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, एंड देन यहाँ से जब आप पे कर देंगे तो आपको ये फी रिसिप्ट भी क्या करनी पड़ेगी, अपने फॉर्म में अटैच करनी पड़ेगी। तो ये भी कर सकते हो, सबसे पहले इस लिंक पे जाओ, फी पे कर लो, फी रिसिप्ट को फिर क्या कर लो, डाउनलोड कर लो, एंड उसके बाद क्या करो, आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है उसमें, वो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी SC ST PWD वुमेन और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं, उन लोगों के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो जनरल कैंडिडेट और OBC क्रीमी लेयर जो कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए ही ये फीस आपकी रखी गई है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके बाद में इस वाली एप्लीकेशन में आपके पास क्या है, हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे ना, तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें जब सिलेक्शन के लिए आएगा आपके पास ड्रॉप डाउन बॉक्स, तो उसमें चाहो तो मल्टीपल जो पोस्ट है उनमें आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ कि जनरल में भरना है, JSA जनरल, तो टिक कर सकते हो, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में भरना है तो भी टिक कर सकते हो, 2 या 3 या तीनों में कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसमें। एंड प्लस जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हमको पता ही होता है कि हमारे पास जो है फोटोग्राफ होना चाहिए, एंड उसी के साथ साथ में हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में सिग्नेचर भी होना चाहिए। प्लस जब भी हम कोई भी रिजर्वेशन क्लेम करेंगे तो ऐसे तो कर नहीं देंगे, ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई सर्टिफिकेट वहां पे प्रेजेंट करना होगा, और जब सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना होता है तो उस केस में आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट में हर एक सर्टिफिकेट का क्या दिया गया है, सारे सर्टिफिकेट का आपके पास एक फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। तो 1 महीना इसीलिए है कि आप अपने सर्टिफिकेट को उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जाके बनवा लें, एंड देन आप क्या कर सके, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। तो ये थी हमारी ये वाली वैकेंसी। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेरीज होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब का कमेंट बॉक्स यूज कर सकते हैं, एंड मुझसे जो है उस क्वेश्चन क्वेरी के बारे में सवाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये वाली पोस्ट है, इसको डू नॉट मिस इट, एटलीस्ट फिल द फॉर्म एंड देन ट्राई योर लक। सो इसी के साथ में इस वीडियो को खत्म करते हैं। हैप्पी जॉब सीकिंग, एंड आई विल मीट यू अगेन। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, जय हिंद, नमस्ते।